अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा तो तू जालिम कहलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आपको फिक्र अपनी जिंदगी की नहीं है, आपको फिक्र है अपने इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा ना करने लगे। जिंदगी में तो मैं इनको रोक लूंगा, अभी मैं बहयात हूं, मैं इनको मना कर दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा। अभी तो मेरे पास ताकत है रोकने की, अभी मैं मना कर दूंगा, नहीं मुझे सजदा बिल्कुल मत करो। तो जिंदगी में तो मैं रोकने की ताकत रखता हूं, तो आपको फिक्र हुई कहीं मेरे इंतकाल के बाद ये सजदा ना करने लगे मेरी कब्र पर। तो आपने क्या कहा, लहू मररता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म की बहुत सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, हमारे बच्चों को। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा खुद वजदान से होता है। आप किसी भी जाहिल और अनपढ़ शख्स से भी अगर आप ये कहेंगे कि तुम बहुत बड़े जाहिल हो तो वो बुरा मान जाएगा। यानी एक जाहिल को भी अपनी निस्बत जहालत की तरफ पसंद नहीं है। आप किसी भी अनपढ़ इंसान से भी कहें कि यार कैसे जाहिल इंसान हो तुम, तो अभी वो गाली गलौज पर आमादा हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी अनपढ़ और जाहिल आदमी से अगर ये कहें, यार माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो, आप तो पढ़े लिखे हो जैसी बातें करते हो, आपके अंदर तो काफ़ी इल्म है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बात नहीं करते हैं, जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं तो वो जाहिल शख्स भी खुश हो जाएगा। जबकि वो खुद किसी स्कूल में ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया है, पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी आप देखेंगे कि जिहालत की निस्बत अगर आपने उसकी तरफ की तो वो बुरा मान जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक जंग हुई और उस जंग के अंदर कुछ काफिरों को जब कैद किया गया तो अक्सर लोग, उनके रिश्तेदार अपने भाइयों को छुड़ाकर ले गए, लेकिन 15 कैदी काफिरों के ऐसे रह गए कि जिनके माँ बाप के पास, भाइयों के पास कुछ नहीं था माल फिदिया देने के लिए और उनको छुड़ाने के लिए। तो वो 15 जो कैदी थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को इस शर्त पर छोड़ा कि तुम में से हर एक बंदी, हर एक कैदी मेरे 10 सहाबा को वो जबान सिखाएगा जो जबान तुम जानते हो, यानी अबरानी जबान। तो 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई। उनके पास माले फिदिया नहीं था देने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हम इस शर्त पे छोड़ेंगे कि तुम में से हर एक शख्स, हर एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाए। जब 150 सहाबा ने अबरानी जबान सीखी तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को ऐसे मकामात पर और ऐसी जगहों पर और ऐसी सिटीज़ में और शहरों में भेजा कि जहाँ के लोग अबरानी ज़बान जानते थे, और आपने उनसे कहा कि यहाँ जाकर अब इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो और उनको उनकी ज़बान में सिखाओ। तो पता ये चला कि आज इल्म की ज़रूरत है और हर ज़बान को सीखने की ज़रूरत है। मुझे याद है जब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर
रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक तकरीर के अंदर सन 1980 के अंदर होने वाली लाहौर के अंदर पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आलमी पैमाने पर हुई, उसमें जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम लोग गए, पंजाबी लोग, उन लोगों को जब पंजाबी लैंग्वेज में, उनकी ज़बान में जब कुरान के तर्जमे पेश किए गए और वो जब कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ने के बाद इस्लाम लाए, तो उन लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में उलमा से सवाल किया और ये पूछा कि ये बताइए कि आपने कुरान का तर्जमा तो अब किया है हमारी ज़बान में, हमने अब समझा है ये कुरान क्या है और हम इस्लाम लाए, लेकिन ये बताइए कि हमारे माँ बाप जो हालत कुफ्र में मर गए, जिन तक उनकी ज़बान में कुरान पहुंचा ही नहीं था और अरबी हमें आती नहीं थी, जब हमारी ज़बान में कुरान पहुंचा ही नहीं और उन्होंने समझा ही नहीं और वो हालत कुफ्र में मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? इस सवाल ने बड़े बड़े उलमा को, मेरे भाइयों, मबहूत कर दिया। वो शसदर रह गए ये सवाल सुनकर कि भाई उनकी क्या गलती है, उनकी ज़बान में तो कुरान आपने तर्जमा ही नहीं किया, उनकी ज़बान में आपने जब ट्रांसलेट ही नहीं किया, तो वो पढ़े नहीं, उस पढ़े नहीं तो समझे नहीं, और समझे नहीं तो ईमान नहीं लाए, तो उनका क्या कसूर? तो मेरा मतलब यह है कि हर जबान को सीखने की जरूरत है। इंग्लिश सीखिए, आप हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, और जो भी जबानें हमारे मुल्क में पाई जाती हैं उन सब जबानों में आप जो अबूर हासिल कीजिए और फिर निकल जाइए इस्लाम की दावत व तबलीग में, कि जमाना आपका इंतजार कर रहा है। आज भी मेरे भाइयों, आप ट्रेनों में सफर करें, मैं तो करता हूं, चलता हूं, आज भी अगर किसी को यह पता चल जाए कि यह शख्स मेरे मजहब की कुछ बातें जानता है और मुतासिर हो, तो बड़ी इज्जत के साथ उसको बिठाते हैं, जगह देते हैं, खिलाते और पिलाते हुए लाते हैं। इल्म की कद्र करने वालों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आपके पास सलीका क्या है और आपके पास अंदाज क्या है बात करने का, और किस अंदाज से आप उनका दिल मोहते हैं और उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इस इदारे में से जो बच्चे पढ़ के निकलें वो दीन की खिदमत करें, हर जबान में दीन की खिदमत करें, और इलाहुल आलमीन इस इदारे को हसद से महफूज फरमाए और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है, उसी आयत की रोशनी में कुछ इस्लाम की खुसूसियात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। ये इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन है, और बकिया जितने भी अदियान दुनिया में पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, वो इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन तो एक ही है। जैसे उसकी तरफ से उतारी हुई और चलाई हुई हवा एक है, जो हम और आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। ये अलग बात है कि लोग मसनूई हवाओं से भी लुत्फ अंदोज होते हैं, कोई एयर कंडीशन की हवा, कोई पंखे की हवा। जब आप फ्लाइट में आप सफर करें, प्लेन में सफर करें, तो ऑक्सीजन अपने आप आता है, उसकी हवा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये चलाई गई हवा, ये उतारी, ये नाजिल की हवा, ये हवा अल्लाह की तरफ से उतारी है, जो सबके लिए है। बकिया सारी हवाएं तो इंसानों ने खुद ईजाद की हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन सिर्फ एक ही है, और वो है इस्लाम। बकिया इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान दुनिया में दिख रहे हैं, वो इंसानों के अपने बनाए हुए दीन हैं। और अल्लाह ने इस्लाम के ताल्लुक से कहा है कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा दीन तुम इख्तियार करोगे, तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। लन के साथ कहा अल्लाह, फलन युक़बल मिन्हु, वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा।
इस्लाम ही तो अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन है। कोई शख्स ये ना कहे, आजकल की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फौरन इसको उछालेगी, देखो सिर्फ अपने मजहब की तारीफ कुरान में आई है, सिर्फ इस्लाम ही की तारीफ आई है, और इसी को शोशा बनाकर उछालना शुरू कर देगी। लेकिन यह गौर नहीं करेगी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया आए, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, जितने भी एलची कासिद इस दुनिया में आए, सब इसी दीन को लेकर आए। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। गलती हम मुसलमानों की यह है कि हम मुसलमान अभी तक अपने गैर मुस्लिम भाइयों को यह नहीं बता सके कि यह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। यह दीन तो सारे नबियों का है, यह दीन तो ईश्वरीय धर्म, ईश्वरीय मजहब, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन है। ये शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। कितने क्लियर लफ्जों में अल्लाह ने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है ये। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया इस्लाम, कोई नई शरीयत देकर नहीं भेजा। आपको उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया गया है जिस दीन के निफाज का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शरीयत नूह अलैहिस्सलाम लेकर गए थे, जो पैगाम मोहम्मद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को दिया। हमने नूह को जो दीन देकर भेजा था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर गए वही दीन देकर हमने आपको भी भेजा। और नूह के बाद भी जितने भी नबी इस दुनिया में आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा, हमने इनको भी जो दीन, जो शरीयत हमने इनके ऊपर नाफिज की थी, हमने जो पैगाम इनको देकर भेजा था, नूह के बाद इब्राहिम, मूसा और ईसा जो दीन लेकर गए वही दीन देकर हमने आपको भेजा। कितना क्लियर है, यानी कोई नया दीन नहीं है। अब गौर करिए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ा है, जो दीन नूह लेकर गए थे। और हम पढ़ें, मुताला करें तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक निकलेगा हमारे हिंदू भाइयों से, जिनको वो मनु के नाम से याद करते हैं। और मनुस्मृति जब पढ़ेंगे तो मनु के पुत्र का, मनु के लड़के का जिक्र उसमें आया है जो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था। और मनु ने अपने पुत्र से कहा था, हाय मेरे पुत्र, मेरी कश्ती, मेरी नौका में, मेरी नाविका में आ जा, मेरी नाव में बैठ जा, आज ईश्वरीय प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मनु के पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूं, पर्वत पे चढ़ गया हूं, यहां पर अल्लाह का अजाब, ईश्वरीय प्रकोप यहां तक नहीं आएगा। जमीन से पानी निकला, मनुस्मृति में लिखा, धरती से पानी और आसमान से बारिश, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, और पानी पहाड़ तक पहुंच गया। और मनु का पुत्र मनु के आंखों के सामने डूबकर मर गया, यानी मनु अपने पुत्र को नहीं बचा सके। जो वाकया मनुस्मृति में मनु के बेटे का लिखा है, यही कुरान के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया तो उनका बेटा तक जब उन पर ईमान नहीं लाया तो अल्लाह का जब अजाब आया और नूह ने बद्दुआ की
तो जमीन से पानी और आसमान से बारिश। और नूह का बेटा कनान जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे मेरे कश्ती में आ जा, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, पहाड़ पे चढ़ा रहा और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब के मर गया। जो वाकया कुरान करीम ने नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश किया है, वही वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से आया है। संबंध में कितना गहरा ताल्लुक है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। आपसे पहले जो नूह अलैहिस्सलाम को हमने जो दीन दिया था, जिस शरीयत को हमने उनके ऊपर नाफिज किया था, आपके लिए उसी दीन को हमने मशरू करार दिया। नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा को भी हमने यही दीन देकर भेजा। हमने ये पैगाम नहीं पहुंचा पाए, हम उसमें नाकाम रहे, फेल हो गए। हम यहूदियों से ये नहीं बता पाए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम है वही हमारी दावत है। हम ईसाइयों को, क्रिश्चियन बिरादरी को ये नहीं बता पाए कि जो ईसाइयों की तालीम है, जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, वही हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम कहां तुम्हें कोई नया दीन दे रहे हैं। हम हिंदू भाइयों को ये नहीं बता पाए कि जो दीन तुम्हारे कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने तुम्हें दिया है, मनु ने तुम्हें दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दीन को लेकर आए। इसीलिए आप देख लीजिए, कुरान की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे ये साबित हो गया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। अब दूसरी आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उससे यह पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी नबी आए और जिनको किताब दी गई, उन सब का कलमा भी एक था। जब दीन एक था तो कलमा भी एक था। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम की जबान से अनाउंसमेंट करवाया, ऐलान करवाया, क़ुल या अहलल किताबी तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। कितनी साफ और सरी तालीम। आए नबी कह दो कि आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको इस्लामी किताबें दी गई, आसमानी किताबें दी गई, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, जो तुम्हारा भी कलमा और हमारा भी कलमा है। इस कलमे को देखिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो अब कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सबके यहां रहा। जबानें बदल गई, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हैं, जो धार्मिक और मजहबी किताबें, उनमें ये कलमे आज भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी जबान में ऐसे न हो, लेकिन उनकी अपनी भाषा में हो और तर्जमा यही। नूह के पहला मंत्र नहीं बदला जा रहा है, पहला जुज़ नहीं बदला गया। नूह के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीरियड में आपके जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नबी के एतबार से दूसरा जुज़ बदलता गया, कभी नूह रसूलुल्लाह, कभी मूसा रसूलुल्लाह, कभी ईसा। जिस जमाने में जो रसूल आया दूसरा जुज़ बदला गया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हुई।
ला इलाहा इल्लल्लाह में कभी तब्दीली नहीं हुई। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भले ही इस अंदाज में ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों की किताब में ना लिखा हो तौरात में, लेकिन ये लिखा हुआ है गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह भले ही न्यू टेस्टामेंट में, इंजील में भले ही अब ऐसे ना लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये लिखा है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, कि कोई खुदा नहीं, बट गॉड इज ओनली वन, एक है, सिर्फ एक, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है दूसरे के अलावा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? ला इलाहा है ही नहीं कोई माबूद, फिर इकरार है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। भले ही ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी सेंटेंस ये किसी धार्मिक पुस्तक में न लिखा हो, लेकिन ऋग्वेद भूमिका जब आप उठाएंगे और ब्रह्म सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इस अंदाज का कलमा जरूर मिलेगा, मंत्र मिलेगा। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। भले ही ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी जबान में ऐसे ना लिखा हो, लेकिन इस मूल मंत्र का तर्जमा भी वही होता है। एकम ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, बल्कि बड़े जोरदार अंदाज में कहा तृतीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं। तालीम वही है, हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को यह बताने में नाकाम रहे। इसीलिए वो कहते लो साहब इस्लाम की तारीफ तो तुम करोगे ही, क्योंकि वो कुरान में लिखा है ना, और आप इस्लाम को मानते हो ना। हम ये बताने में नाकाम रहे कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिर्फ दीन नहीं है, ये दीन आदम से लेकर नूह से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका दीन है। इस दीन की पहली खुसूसियत क्या है? ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैक। और इसकी दूसरी खुसूसियत क्या है कि कलमा सबका रहा। जब दीन सबका तो ये कलमा भी सबका रहा। कुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा न करेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद नहीं मानेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और किसी को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं समझेंगे। ये है माबूद मानने का। आइए, दुनिया में जितने भी रसूल आए, उन रसूलों की जो दावत थी वही दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी है। रसूलों की दावत क्या थी? कुरान की तीसरी आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं और इससे मतलब अखज़ कीजिएगा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। देखिए अल्लाह ने कितने जोरदार अंदाज में कहा है, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, हर कौम के अंदर एक रसूल आया, हर बिरादरी के अंदर एक नबी आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा।
उस रसूल की दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना। अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह के सामने सर झुकाना। अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की परस्तिश करना, एक अल्लाह की इबादत करना। वजतनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से, तागूत की पूजा से बचना। तागूत किसको कहते हैं? मुख्तसरन बता दूं, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ में लिखा है, कुल्लु माउबिद मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। अल्लाह के अलावा किसी और की, जिसके भी सामने सर झुकाया जा रहा है, तागूत है। अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा जा रहा है तो तागूत है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जा रही है तो वो तागूत है। अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश की जा रही है तो वो तागूत है। तो हर नबी की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी यही थी कि एक अल्लाह की इबादत, उसी को अपना माबूद मानना, उसी को अपना रसूल, उसी को अपना मसजूद मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को यह पैगाम नहीं दिया कि वो मेरे सामने भी झुके, मुझसे भी मांगे। आपको ताज्जुब होना चाहिए, एक मौका तो ऐसा आया कि जब मक्के से मदीना की तरफ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं, और मदीने में जब एंट्री करते हैं तो मदीने की औरतें अपने छतों के ऊपर चढ़कर देख रही हैं कि देखे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी किसके मकान पर रुकती है। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहती थी। मदीने की औरतें मदीने की अपने घरों की छतों पे चढ़ गईं, और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां 6-6 साल की, 5-5 साल की, अपने हाथों में ढोल लेकर दफ बजा रही हैं, दफ बजाती जा रही हैं। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां और गीत गाती जा रही हैं। आज मदीने का हर एक शख्स खुश है कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे यहां तशरीफ ला रहे हैं। जब नबी अकरम की सवारी मदीने में एंट्री करती है, मदीने की औरतें छतों पे चढ़ के ये मंजर देख रही हैं कि देखें आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी किसके यहाँ रुकेगी। और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं, और उन गीत में अल्फाज उनके ये जबान से अदा हो रहे हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये अल्फाज उनकी जबानों से अदा हो रहे हैं, उनकी जबान से ये जुमले निकल रहे हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई। अल्लाह का शुक्र है आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। आज मक्के से तुलू हुआ है और मदीने में तशरीफ लाया है। आज फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद चमका है, नमूदार हुआ है। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, इस पर हम अल्लाह की जितनी भी तारीफ करें कम है। नबी अकरम की शान में वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां ये गीत गा रही हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनकी जबान से निकलने वाले इस गीत को सुना तो आप मुस्कुरा दिए। जब आप मुस्कुराए और मदीने की छोटी छोटी बच्चियों ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो उनकी जबान से ये जुमला भी निकल गया। एक लड़की छोटी सी बच्ची ने ये जुमला अपनी जबान से अदा कर दिया, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आए मदीने वालों, आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ लाए हैं, आज हमारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ गए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, जो कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होने वाला उनको मालूम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये जुमला उस छोटी सी बच्ची के मुंह से सुना तो आप अपनी सवारी से उतर गए और उस छोटी सी बच्ची के पास आए और आपने फरमाया, दई हाज़िहिल कलिमात, बेटी इस जुमले को छोड़ दो, बेटा इस जुमले को पढ़ना छोड़ दो, इनको ये जुमला मत पढ़ो, वही पढ़ो जो तुम पहले पढ़ रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वही पढ़ो, ये ना कहो
वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं जो कल की बात जानते हैं। बेटी, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने शिर्क को इतना भी गवारा नहीं किया। आप नहीं चाहते थे कि अल्लाह के इल्म में हमको भी शरीक किया जाए। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची को भी, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों पे कौन नजर डालता है, छोटी छोटी बच्चियों की हरकतों पे कौन नजर डालता है? लोग कहते बच्ची है, छोटी है, चलो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल भी चाहते तो ऊँटनी से आगे बढ़ सकते थे, अरे बच्ची है, कह दिया, लेकिन नहीं, आप ऊँटनी से उतरे, क्योंकि आप जानते थे कि अगर आज मैंने इसको टोका नहीं और इसके अकल में और दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलेगी। क्योंकि बच्चों को जो शुरू में पढ़ाया और बताया जाता है मेरे भाई, जो वो बुढ़ापे तक उनकी अकल में पैबस्त रहता है। जब बड़े होने के बाद उनको कहा जाए कि ये काम छोड़ो तो क्या कहते हैं वो लोग? अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, हम अपने बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं, बाप दादा को हमने ऐसे ही करते हुए देखा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को छुड़वाना। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त उन बच्चियों से कहा, दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ो, वही पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। ये इस्लाम की खुसूसियत है मेरे भाइयों। इस्लाम की एक खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। तौहीद हर मजहब में मिलेगी, यहूदियत में तौहीद, ईसाइयत में तौहीद, हिंदू भाइयों में तौहीद, लेकिन साथ में शिर्क भी है। जो ईसाइयत ये कहती हो देयर इज नो गॉड, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और उसी ईसाइयत में ये लिखा हुआ हो कि ईसा और मरियम और अल्लाह ये तीनों एक और एक तीन, 1/3, 3/1, एक तीन में डिवाइड, तीन एक में, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। यह अकीदा हो जिसका, ईसाइयत में यह है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा। लेकिन उसी ईसाइयत में शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? वो अल्लाह ही को ईसा और अल्लाह ही को मरियम भी मानते हैं। वो ईसा ही को अल्लाह और ईसा ही को मरियम मानते हैं। वो मरियम ही को अल्लाह और मरियम ही को ईसा भी मानते हैं। एक को तीन और तीन को एक। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका इस अकीदे का हामिल है। यहूदियों में चले जाओ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ईसाइयों का एक दूसरा तबका ईसा को अल्लाह का बेटा कहता, सन ऑफ गॉड। और बाकायदा बाइबल में लिखा है, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से, अपने बाप से ये दुआ करूंगा, यानी अल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप मान रहे हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरोह ईसा को सन ऑफ गॉड कहता, अल्लाह का बेटा कहता है। हमारे हिंदू भाइयों में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जहां ये लिखा हो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है दूसरा नहीं। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वहां यह भी लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारे। यचित्तियो यो पिम्बिम्बा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, यजुर्वेद के इस मंत्र को देखिए, जहां ये लिखा उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। यचित्तियो यो पिम्बिम्बा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वेदों के अंदर, वहां यह भी हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजाना एक देवी को या एक देवता को आप खुश कर सकते हो, और 33 करोड़ को करना जरूरी है। सबको खुश करो। और यह भी कहा एक दिन में एक ही होगा, दो नहीं हो सकते।
और एक भी अगर ना खुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। एक दिन में एक खुश होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते, तो 33 करोड़ दिन चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके। कुरान करीम तौहीद से भरा हुआ, तौहीद की दावत देते हुए कहता कुल हु अल्लाहु अहद, आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, इसी पर पूरी तौहीद टिकी हुई है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और न वो जना गया है, यानी उसको भी किसी ने नहीं जना, न उसने किसी को पैदा किया न उसको किसी ने पैदा किया। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, यानी न वो किसी का बाप है, वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा, तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीने तौहीद। दूसरी खुसूसियत यह कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते हैं? जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा अपना रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान।
वो गुरु नानक, जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो गुरु नानक का एक वाकया गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगा एक मुसलमान के ताल्लुक से, कि बहुत कंजूस और बखील एक मुसलमान था, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपया नहीं देगा उसके बदले में, चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए। लगता है ऐसा शख्स खाने में अगर मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के फेंकता नहीं होगा, पहले चूसता होगा फिर फेंकता होगा। इतना कंजूस बखील मुसलमान। जब नानक जी को पता चला, ये गुरु ग्रंथ में लिखा है उनकी किताब में, जब उनको पता चला है तो गुरु नानक उसके पास एक सुई लेकर गए। वो सुई जो कपड़ा सिलते हैं जिससे हम लोग, एक छोटी सी सुई उसके पास लेकर गए और गुरु नानक ने उस मुसलमान आदमी से कहा कि मेरे भाई, मैं ये छोटी सी सुई लेकर आया हूं। उसने बड़ी इज्जत की उस गुरु नानक की और कहा ये बैठिए। उसने नाश्ता पानी चाय जो भी उस दौर में चलता था उसने खिलाया पिलाया, और इस गुरु नानक ने चलते वक्त उस मुसलमान को सुई दी और सुई देकर कहा ये आज रख लीजिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पे रख रहा हूं, ये सुई आज रख लेना अपने पास संभाल कर, और मैं जा रहा हूं। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हां। फरमाया बस इस सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दें। कल कयामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल कयामत के दिन दे देना। वो मुसलमान कहने लगा आपका दिमाग तो नहीं खराब है, भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली। गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीन और जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, 1 रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रखकर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीन और जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से यह ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम,
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूं और पीता हूं। और यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहाँ पर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। गौर कीजिए, वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे माले हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो और चलता फिरता हो बाजारों में, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी बदवी अराबी देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो। और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो, मैं बादशाह नहीं हूं। मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो कहो। इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी मां ने पैदा किया है, मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरब के अंदर क्या करते थे, ऊंट का गोश्त, जैसे ऊंट को नहर किया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बड़ा टुकड़ा उसका काटा और उसको साल्ट लगाकर, नमक वगैरह लगाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, धूप में उसको सुखा लिया जाता था और फिर जरूरत जब पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा काट कर जरूरत के वक्त पका लिया करते थे और खा लिया करते थे, और बाकी टुकड़ा रखा रहता था। फिर कभी जरूरत पड़ी 1 हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर पकाया और खाया। इस गोश्त को कदीद कहते हैं अरबी जबान में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डरते हो मुझसे,
मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, यानी ताजा गोश्त भी जिसको खाने को नहीं मिलता था। कभी 4-5 किलो का टुकड़ा साल्ट नमक वगैरह लगा के धूप में सुखा लिया और जरूरत पड़ी तो उसी में से काट के पका लिया। ये गोश्त का टुकड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने चला करता था। गोश्त के सूखे टुकड़े खाने वाली औरत का बेटा हूं मैं। उसके बाद उस देहाती का डर निकला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और फिर उसने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी। मैं बताना ये चाहता हूं कि लोगों ने तसव्वुर क्या दिया है अपने अपने महान पुरुषों के बारे में। किसी ने बुद्ध भगवान, किसी ने नानक भगवान, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने कृष्ण भगवान, किसी ने राम भगवान, किसी ने सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा, किसी ने कुछ, लेकिन इस्लाम ने तसव्वुर यही दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, खुदा नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी मां के बेटे थे जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि खुसूसियत क्या है इस्लाम की। इतनी सादगी कोई पेश करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं किए, न करवाए, बल्कि आपको लोगों को यह सिखाने में अच्छा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आप ये कहलवाया करते थे कि ये कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें अब्दियत का इकरार भी है और रिसालत का इकरार भी है। इस बात का इकरार करो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इस बात का इकरार करो कि पहले बंदे हैं और बाद में रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने तालीम दी है और शिक्षा दी है। जब आपने यहूद और नसारा को देखा कि वो अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं तो आपको बड़ा मलाल हुआ। कुछ लोग हियरा बस्ती है एक मुल्क शाम के अंदर, कुछ लोग हियरा बस्ती से आए मुसलमान, वहां उन्होंने उस बस्ती के अंदर शाम में देखा कि वहां के यहूदी और ईसाई अपने आलिमों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह के नबी के पास जब मदीने आए तो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा बस्ती के अंदर शाम के इलाके में यहूदी और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने नबियों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? फिर उन्होंने एक और सवाल कर दिया, अय अल्लाह के नबी, जब आप इंतकाल फरमा जाएं, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपको कब्र में दफन कर दिया जाए, अल्फाज देखिए हदीस के, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उन लोगों ने पूछा क्या मैं आपको सजदा ना करूं? जब यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को, उलमा को सजदा कर रहे हैं तो आप तो ज्यादा हकदार हैं, मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा उनसे, लौ मररता बिकबरी अन अतसजुदु लहू, लौ मररता बिकबरी अतसजुदु लहू, क्या कल मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? वो क्या कह रहे हैं, अय अल्लाह के रसूल, मैंने देखा है कि लोग अपने अपने उलमा को सजदा कर रहे हैं, यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? वो जिंदगी में इजाजत मांग रहे हैं साहबा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? और आप जिंदगी में तो छोड़ो, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, लौ मररता बिकबरी अतसजुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? कोई मुआफिकत देख रहे हैं सवाल और जवाब में? वो इजाजत मांग रहे हैं साहबा कि मैं क्या आपको सजदा ना करूं, यानी आप भी तो जिंदा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आपको फिक्र अपनी जिंदगी की नहीं है, आपको फिक्र है अपने इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा ना करने लगे।
जिंदगी में तो मैं इनको रोक लूंगा, अभी मैं बाहयात हूं, मैं इनको मना कर दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा, अभी तो मेरे पास ताकत है रोकने की, अभी मैं मना कर दूंगा, नहीं मुझे सजदा बिल्कुल मत करो। तो जिंदगी में तो मैं रोकने की ताकत रखता हूं, तो आपको फिक्र हुई कहीं मेरे इंतकाल के बाद ये सजदा ना करने लगे मेरी कब्र पर। तो आपने क्या कहा, लहू मरता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उन्होंने कहा ला, नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं, कब्र के पास से गुजरूंगा तो सजदा नहीं करूंगा। आपने कहा फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, आपने कहा ऐसा करना भी नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसरानियों पर जिन्होंने अपने अपने अंबिया की, अपने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, जिन्होंने अपने अपने रसूलों की और अपने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने की जगह बना लिया। साहिब रहीक़ुल मख्तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़िए, माया नाज तसनीफ़ रहीक़ुल मख्तूम। और आखिरी वक्त के नबी के हालात, तो नबी अकरम ने इंतकाल से 2 दिन पहले ये दुआ भी मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, आय अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुतखाना ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को मेरे इंतकाल के बाद ऐसी जगह ना बना देना जहां लोग इबादत करने लगे, मेले ठेले लगने लगे, जियारतें होने लगे, चिराग जलने लगे, ये सब होने लगे। आपने मना किया और आपने फरमाया, दुआ भी की अल्लाह, पहले तो ये कहा अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, और बाद में ये दुआ भी कर ली कि अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह मत बना देना, मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह ना बना देना। मेरे भाइयों, यहां से आप सीखिए कि आपने अपने बारे में क्या कहा, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है, सिर्फ इस्लाम की, वरना हिंदू धर्म, हिंदू भाइयों में देवी देवता नहीं। एक बेटा अपने शराबी और जुआरी बाप के भी पैर छूता है और उसको भी रुकू करता और सजदा करता है। एक पत्नी अपने जुआरी और कबाबी पति के भी पैर छूती है। इस्लाम के तसव्वुर को समझने की कोशिश करो तो इस्लाम तौहीद, दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। और हिंदू मजहब की किताबों में भी लिखा है कि आखिरी नबी भगवान नहीं इंसान होगा, उसका नाम अहमद होगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याया, वेदा हामिद पुरुष अहमद पैदा होगा, अहमद जन्म लेगा, पुरुष से महानिमादित्य महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। पुरुष इंसान कहा गया है वेदों में, अहमद नाम बताया गया है। अल्लाह के नबी के 2 नाम थे ना, एक मोहम्मद और अहमद, दोनों नाम कुरान में आए हैं। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा है, और दोनों नाम कुरान में आए हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद नाम भी आया है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी अपनी कौम को, तो कहा था व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मद और अहमद दोनों नाम आए, और वेदों में क्या कहा गया, वो भगवान नहीं होगा, अहमद उसका नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लेगा। अल्लाह का नाम जितना अल्लाह के नबी ने लिया, हमें कोई लेता हुआ नजर ही नहीं आता। कहां है, मुझे दुनिया अपनी तारीख में दिखलाए कि किसने नाम लिया है अल्लाह का इतना ज्यादा। सुबह से लेकर सोने तक, उठे बिस्तर से, सबसे पहले आंख खुली, आंख खुलते ही अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, चाहे तहज्जुद हो या फजर की नमाज हो, तो वुजू बनाने के लिए जैसे ही बैठे, बिस्मिल्लाह
अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखने जा रहे हैं नमाज फजर के लिए, जैसी मस्जिद में कदम रखते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा, अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्लाह की हम्दो सना और तारीफ। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की हम्दो सना। अब रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक रुकू में अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह का नाम। या सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाह का नाम। या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक सजदे में हैं अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में बैठे हुए हैं तो रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम, रब का नाम। या अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। आखिरी रकात में बैठे हैं तो अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। और अबू बकर सिद्दीक़ ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। दोनों बुखारी के अंदर आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने उनको ये दुआ सिखलाई। आए अबू बकर, तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ सिखलाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और खुद अल्लाह के नबी का मामूल ये था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम यहाँ पर भी ले रहे हैं। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाहु अकबर। अब जब नमाज कंप्लीट करके खत्म करने का वक्त आया तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज से फारिग, अब जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास क़ुल हुवल्लाहु अहद, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम। अब मस्जिद से निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से बाहर निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। किसी आदमी से मुलाकात हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसाफा कर रहे हैं तो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक दिया और उसकी मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको जवाब दे रहे हैं यरहमुकल्लाह। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम, किसी ऊंची जगह पर चल रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, किसी ऊंचाई से नीचे, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। एक मिनट ऐसा बता दो कि जिस मिनट में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान अल्लाह का नाम न ले रही हो।
खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अपनी बीवी से अपने जायज मतालबात पूरे कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़ना। गौर करो मेरे भाई, यहां तक कि लैट्रीन और पेशाब और पैखाने में जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। पूरा दिन आपका गुजर गया अल्लाह का नाम लेते लेते, अब बिस्तर पे सोने की बारी आई, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब सो रहे हैं तब भी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया वरुल तपसा। अल्लाह का बहुत नाम ले, अल्लाह का इतना नाम लिया है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस्लाम की खुसूसियत क्या है कि ये दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है।